प्रस्तुत है कहानी स्वर्ग की देवी। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। भाग्य की बात है, शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नया वो ब्राह्मण ने तय कर दी उससे हो गई। बाबू भारत दास ने लीला के लिए सुयोग वर खोजने में कोई बात न उठा रखी, लेकिन जैसा घर वह चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल जमाने में मूल्य ही क्या है। हाँ, संपत्ति के साथ अगर शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर बहुत ठड़ा, पर ना मिला। मिला भी तो अपने बिरादरी का ना मिला। बिरादरी मिली तो जायजा ना मिला। जायजा मिला तो शर्तें तय ना हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे में समझता था, और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आलम के जमाने के। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई बातें सारी खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार ना था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखते वही खुद भी करते। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई। वे सभी काम जिनकी उसको उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ही ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए जाते थे। यहाँ इनका नाम लेने में भी स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे, गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते थे। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी, और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 उंगल ऊंची थी। मजाल क्या है कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता था, आसमान सिर पे उठा लेती थी। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफी था। मोटी ताजी महिला थी, छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पान दान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख कर जलती थी। अब काहे की आबरू होगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेरी होती तो गला घोंट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते थे। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची भरी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने को मर्द कहता है। यह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने पे ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जवान नहीं है, समझता क्यों नहीं? सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तो ना। माँ मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन, तुम तो समझाती रहती हो। माँ, मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो जाऊंगी। सीता सरन, देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्ध की हंसी भी उड़ाते।
लीला को इसमें और कोई सुख ना था। वह सारे दिन कुड़ती रहती थी, कभी चूल्हे के सामने ना बैठी, पर यहाँ पसेरियों आटा थेपना पड़ता था। मजूरों और टहलुओं के लिए रोटी पकानी पड़ी। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराज रसोईया न रख सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा का निभाना जरूरी था। सीताराम को देखकर लीला का संपन्न हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय। बाहर हवा चलती थी, भीतर दह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीताराम ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी तो उन तानों से अच्छी है जो अभी सुननी पड़ेगी। सीता सरन, आज अगर बोली तो मैं बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। सीता सरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं मर जाऊंगी लेकिन अलग ना होंगी। अम्मा जो कहती है सुनाती है, अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती सुनाती है। अम्मा मेरी कोई दुश्मन थोड़े ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी ना लगे, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह अब मुझे झेलवाना चाहती है। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्ट का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में भी मुझसे कई टाढ़ी है। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। सीता सरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुणा नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिली हुई थी और लड़का दादी से। दोनों शोक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चढ़ा देना उनके लिए मामूल बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने तो सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता। बच्चों की माता होकर भी उसकी अब गणना ही ना थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ ना थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार ना था। सांस फाड़ जाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ न हवा का गुजर था, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील और गंदगी भरी हुई। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं। ऐसा मालूम होता था बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम के पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल कभी ना हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास जाने कहाँ से आई थी कि कितना भी खाओ मन ना भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूज चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे न रहने वाली थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन भी बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं है, आज नहीं कल खर्च हो ही जाएगी। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्धनी थी और क्या। यों ही हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत ना होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़ की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई, गिर पड़े। फिर तो तिल तिल कै और दस्त होने लगी। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे
तो मालकिन को भी कै दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन प्राय एक दिन के लिए भी कभी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ साथ ही गए। सूर्य अस्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कारों की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी का ध्यान ही न गया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुंचे। वहां एक आले का खरबूज कटा हुआ था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाही पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की रोने की आवाज भी न सुनाई देती थी। रोता ही कौन? ले देकर कुल 2 ही तो प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि ही न थी। लीला का स्वास्थ्य तो पहले से ही अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही, हर दम खोई सी रहती। न कपड़े लत्ते की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े ना बदलती, सिर में तेल ना डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही ना रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी हूँ, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है क्या? सीता सरन भी पहले बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भागा जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता गया। संतान का दुख तो कुछ माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका मिजाज भी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल्लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला ना था। सैर सपाटे करने लगा। लीला को रोते देख उसकी आंखें सजग हो जाती थी। कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर झुंझला उठता है। जिंदगी क्या रोने के लिए है? ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौंचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली के दिन थे। मर्दाना में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का सामान भी किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहार के दिन उसे रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, कैसे उछलते फिरते। वही ना रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीताराम ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े बदल लो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र है? सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर मुसीबत आई है क्या? लीला, यह बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है क्या? सीता सरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कुतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय ही न समझ सकी। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनहूसियत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम रंग राग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्या तुम मुझे रोने भी नहीं दोगे? सीता सरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में ना रोऊंगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पे विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़े ही दिनों में सारा ही घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल हो जाएगा जो स्वार्थी मित्रों के चुंगल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं।
मैं तो तन मन से इनकी सेवा संपन्न करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियां करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाने होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम पे रोने के सिवाय क्या कर सकती हूँ, लेकिन जो है उसे तो ना जाने दूं। आह ऐ टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। ओ रोने वाली आंखें, आओ मेरे आंसुओं को अपनी विहसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया है, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साक्षी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विराह किया है। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर देखो दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया, हू हा की आवाजें भी बंद हो गई। लीला ने सोचा क्या लोग चले गए या सोए हुए हैं। एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया। जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा, सारी दह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे, समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीता सरन सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाश। एक भोला भाला हृदय का मायाविनी रमणी के हाथों में लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने ही एक छलनी चुराए ले जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं, ऐसा दुक्कारों वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग में दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात ना रोकी जा सकती है। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे टिले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने अपनी सूरत आईने में देखी। उसके मुंह से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता सरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़े मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई है। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए कितने आंसू बहाए, केशों में यह फूल गूंथने के लिए आंखों में कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शास्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके हो, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता सरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मान सरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीता सरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं ना जाने दूंगी। सीता सरन, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर है कि कहीं तुम चले ना जाओ। सीता सरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते रहे? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही है। सीता सरन, चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देगी। मित्र, निरे गाउदी ही रहे, आ गए ना फिर बीवी के पंजे में, फिर किस बिरते पर गरमाए थे। सीता सरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। मित्र, आज वह आनंद कहाँ,
घर को लाख सजाओ तो वह बाग थोड़ी हो जाएगा। सीता शरण, भाई घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी शुद्धता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान के शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही ना था। मैं जानता हूँ वो बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है। मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ते देखा तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मानो आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे हैं। वह अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर मिल सकते तो लौटा देता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा कही गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।